जैसे गरीब आदमी को कोई वजूद ही नहीं है या उसको इस माहौल के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। आ ही जाएगा, जब सबका आ रहा तो यहाँ का भी आ ही जाएगा। यहाँ का भी आएगा। देर है पर अंधेर ना है। मान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब यहाँ झुग्गी यहीं मकान दो ना हमें। सरकार के मूड की बात है, क्या करे क्या ना करे उसे कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं कब तोड़ दे। उनने हमारी मदद की थी, उनने हमारी झुग्गी कही तुम भी बना लो, हमने बना रखी है। क्या करे, जो होगा देखा जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा। अभी भी बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भाई इधर की झुग्गियाँ टूट रही वहाँ की टूट रही है तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई आगे को कैसा कदम उठाया जाए। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के जे कैंप में मौजूद हैं। देखिए यहाँ भी जो झुग्गी बस्ती है और यहाँ भी लोग रहते हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 वोट यहाँ भी हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं। अब इन्हीं से पूछेंगे कि कब से रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस समय एक माहौल अलग ही बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं नोटिस चस्पा कर दिया गया है, कहीं 15 दिन का समय दिया गया है, तो कहीं कहा गया है कि भाई किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने का समय दिया गया है। अब एक डर का माहौल भी है और लोग घबराए भी हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा बनता चला जा रहा है। अब यहाँ के लोगों से पूछेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कैसा माहौल है, क्या कोई नोटिस वगैरह यहाँ भी आया है। देखिए रोड बगल में ही है और ठीक रोड के किनारे ये कैंप है। जी आप यहीं रहते हैं अंकल? जी मैं यहाँ नहीं रहता, लेकिन यहाँ के माहौल को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार तोमर है जी। लेकिन मैं अपनी जानकारी के लिए यही कहूँगा, एक गरीब आदमी अपने कशमकश करके रात दिन मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को पालता है, न जाने कैसे कैसे अपना छोटा सा आस या घोंसला बनाता है, लेकिन उसको सरकार एक ही झटके में इस तरीके से उड़ा देती है जैसे गरीब आदमी को कोई वजूद ही नहीं है या उसके बीवी बच्चे नहीं हैं या उसको इस माहौल के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार की ऐसी भावना है, अगर सरकार की ऐसी भावना है तो हमारे लिए, इन जैसे भाइयों के लिए पहले से ऐसा कुछ क्यों नहीं सोच के चलते जो ऐसा माहौल ही पैदा ना हो। आप कहाँ रहते हैं? मैं सर विनोद नगर मंडावली बुद्धा मार्ग पे रहता हूँ। क्या काम करते हैं? मेरा सर ट्रेनिंग का काम है, लेकिन मैं भी कोई ठोस आदमी नहीं हूँ। मैं भी रोड पे पटरी लगा करके, तो रेडी पटरी लगा करके गुजारा करते हैं। अपना गरीब आदमी हूँ। बड़ी चर्चाएं ये चल रही हैं कि जो रेडी पटरी लगाने वाले हैं उनको भी हटाया जा रहा है, वहाँ भी बुलडोजर चल रहा है। तो कब आपकी दुकान या फिर जो आपकी रेडी पटरी है वहाँ तक कुछ बुलडोजर कोई आया? अभी तक की कोई कार्रवाई हुई नहीं? हाँ, इस कार्य में मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो ये कहना चाहूँगा मैं, जैसे कि अपनी लोकल कॉलोनी है या लोकल रोड होते हैं, कॉलोनी के अंदर होते हैं, उसमें अगर इंसान अपनी गुजर बसर कर रहा है तो वहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमें जीने नहीं देती है। अगर हम किसी सोसाइटी के आसपास अपना गुजर बसर कराने के लिए छोटा मोटा धंधा करते हैं तो हमारी सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, बल्कि सोसाइटी के खुद ही लोग आकर के कह देते हैं कि आपको यहाँ बैठाया किसने है, आप हो कौन। उन्हें ये नहीं पता कि हम आपके जैसे इंसान है, गरीब इंसान है, हम आपके जरिए बैठे हुए हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। जी हाँ। उनके किनारे मतलब अगर कोई दुकान आप स्टॉल लगाते हैं तो वहाँ वो आकर के ऐसा बोलते हैं। सही जी, सामान भी वहीं से लेते हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे करते हैं बात। जी आपका नाम क्या है दीदी? मुझे नहीं पता है? मुझे नहीं पता झुग्गी के बाद। आप यहीं रहती हैं ना? कब से? 11 साल हो गए। तो अपना बनाया हुआ घर है आपका या फिर किराए पे रहती हैं? सास ससुर का। क्या कोई यहाँ नोटिस अभी तक आया, किसी ने कुछ कहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके? अभी तो नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं आया। सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं जैसे पहले मिल रही थी? हाँ वैसी हैं, जैसी पहले थी वैसी है। अभी तक तो नहीं आया। आ ही जाएगा, जब सबका आ रहा तो यहाँ का भी आ ही जाएगा। यहाँ का भी आएगा, उम्मीद है आपको? उम्मीद है, देर है पर अंधेर ना है। तो फिर क्या सोचा, कहाँ जाएंगी, फिर कहाँ रहेंगी? देखो कहाँ पहुँचाएंगे मोदी जी, वहीं पहुँच जाएंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। हाँ जी, नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। कैसे हाल चाल हैं? ठीक है जी। आप यहाँ कब से रहते हैं? हो गए 35 साल। अपना ही बनाया हुआ है? अपना ही बना हुआ है। ये ज़मीन किसकी है वैसे? ये ज़मीन तो डीटीए लैंड की है। सरकारी ज़मीन है। क्या अभी तक कोई आया यहाँ पर कि भाई ये भी टारगेट पर हैं, ये भी
ढाई जाएंगी, बुलडोज़र यहाँ भी चल सकता है, कोई ऐसा फरमान नोटिस जारी हुआ कि नहीं? अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं, न कोई आया अभी तक ऐसा। चुनाव के बाद नेता आए कोई ये खैर खबर लेने के लिए कि भाई कैसे रह रहे हैं? जो चुनाव के दौरान तो बहुतेरे नेता आते होंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी के। चुनाव के बाद यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई खबर सुध लेने नहीं आया। चुनाव से पहले आते थे, सर्वे करते थे, यहीं मकान, यहीं झुग्गी, यहीं मकान देंगे आपको, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन हमारी तो सब सुविधाएं हैं यहाँ पे। सुविधाएं तो भाई बिल्कुल रोड किनारे ये बस्ती बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन सवाल तो ये है कि ये सरकारी ज़मीन है, ये कैसे मुमकिन है कि यहीं पर घर बना करके दे दिया जाएगा? ये तो आज नहीं तो कल, जिस दिन सरकार का मन होगा खाली कराएगी। तो उसके बारे में क्या सोचा अंकल कि कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कहीं किराए पर या फिर अपना क्या कुछ करेंगे? लेकिन चुनाव से पहले हमारे श्री मान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब यहाँ झुग्गी यहीं मकान दो ना हमें, हैं? अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे ब्याह हुए हैं, लड़कियाँ ब्याह हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ये बताइए। लेकिन अभी तक तो यहाँ कोई ऐसा फरमान आया नहीं। अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक मन में डर तो है। हाँ, डर तो है, डर तो पूरा है, क्या हो जाए क्या ना हो जाए। वैसे तो सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं ही, मैं देख रहा हूँ। देखिए पानी की टंकी, ये टोटी भी लगी हुई है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब सुविधाएं हैं भाई। पानी वगैरह सब आ रहा है? सब पूरा बढ़िया पानी आ रहा है, बिजली भी टाइम से पूरी आ रही है, सब कुछ सुविधा सही है। मतलब सरकारी सुविधाएं जो जो मिल रही थी पहले, वो अभी भी मिल रही हैं? हाँ, अभी भी मिल रही है, पूरी मिल रही है। हाँ सब जी। ये यहाँ नहीं रहते। आप रहते हैं भैया? यहीं रहते हैं हम भी। हैं? क्या काम करते हैं? हम तो ये रेडी का ही काम करते हैं। यही दुकान छोटी हाँ, सी, छोटी इसको अपनी। लेकर के कहीं भी चले जाते हैं? और क्या, तो ज़्यादातर यहीं लगाते हैं कि कहीं बाहर भी लगाते हैं? सब जगह घूमते हैं। क्या लग रहा है, आप तो सब जगह जा रहे हैं, बात भी कर रहे होंगे, यहाँ कोई फरमान, कोई नोटिस इस तरह का जारी हुआ कि भाई देखिए कल तो अब ये होना, कोई कह रहा है कि 2026 तक, कोई कह रहा है कि 2027 तक। कह तो रहे थे कि झुग्गी जहाँ वहीं मकान, अब कुछ लोग कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो बोला तो था पहले, ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यही बोलते हैं, कहते हैं यहीं यहीं झुग्गी यहीं मकान। अब अभी ना कोई नोटिस ना कुछ नहीं आया यहाँ पर, कोई बात नहीं वैसे है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। तो यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ तो बहुत दिन हो गए, कोई 30-35 साल ही हैं। अभी अगर सरकार ने कोई फरमान जारी किया, कोई नोटिस दिया, तो फिर क्या होगा? कहाँ जाएं, क्या करेंगे? अब पता आपको कहाँ जाएंगे, जगह तो कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा हमें, जब तोड़ेंगे तो। यहाँ तो गांव जाना पड़ेगा, यहाँ किराए पर रहना पड़ेगा, यही होगा। ये तो है ही कि भाई सरकारी ज़मीन है, सरकार के मूड की बात है, क्या करे क्या ना करे उसे कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है कब तोड़ दे। तब मतलब जब यहाँ रहने के लिए आए थे उस समय तो पक्के घर ही बनाए होंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये कच्चे घर ही बनाए होंगे। हाँ, सब कच्चे ही थे, अब पक्के बना लिए। अभी सब पक्के हो गए हैं? हाँ, पक्के हैं सब। तो किसी ने टोका नहीं जिस समय पक्के घर बना रहे थे? नहीं, किसी ने नहीं टोका कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हाँ, आराम बना से रहे। रहिए, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है? हाँ, ऐसे बोला था। दिक्कत यही है, ये कच्चे घर थे और हर जगह का देखिए यही हाल है। मैं जहां भी जा रहा हूं लोग यही कह रहे हैं कि हम 30 सालों से 35 सालों से रह रहे हैं, लेकिन जो पहले की सरकारें थीं उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा कि भाई ठीक है, आराम से ये कहा भी कि अपनी सुविधा अनुसार आपको जैसे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल जितनी भी बनानी है बना लीजिए। लेकिन अब समस्या इस बात की हो रही है कि जब से बीजेपी सरकार यहाँ दिल्ली में आई है, अब लोग तो जोड़ दे रहे हैं कि देखिए बीजेपी ये दिल्ली वाली सरकार करा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ हमने देखा, जहाँ बुलडोज़र चला, वो रेलवे की ज़्यादातर ज़मीन थी। जहाँ अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, अभी जो एक बस्ती पंजाबी बाग के पास में है, मैं वहाँ भी गया, उससे पहले वजीरपुर गया, तो वहाँ जहाँ बुलडोज़र चल रहा है, रेलवे का बुलडोज़र चल रहा है। इसके अलावा जो नालों के ऊपर बनी हुई जो झुग्गियाँ हैं, यहाँ क्या ये नाले के ऊपर है? नहीं, नाले के ऊपर नहीं है। अपनी वैसी जगह है, ज़मीन है हमारी, झुग्गी नाले के ऊपर नहीं है।
लेकिन ये तो मानते हैं कि भाई सरकारी है, सरकार चाहे तो क्या कुछ भी कर सकती हाँ, ये तो मानते हैं, ज़मीन तो सरकारी है, अब सरकार चाहेगी जो करेगी। लेकिन जो पहली सरकार थी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब से बीजेपी सरकार बनी है यही हो रहा है कि वहाँ टूट रही हैं, वहाँ टूट रही हैं, आज वहाँ टूट रही हैं। अब सभी को डर लग रहा है कहीं यहाँ भी ना आ जाए तोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, कोई नोटिस वगैरह हमारे पे कोई आया नहीं। लेकिन अभी भी देखिए सरकार ये जो बयान जारी कर रही है वो यही कि कैंप कोई भी नहीं हटेगा, जो लोग रह रहे हैं भाई ठीक है रहने दिया जाएगा। जो रेलवे के बिल्कुल किनारे या फिर जैसा कि मैंने कहा नालों के ऊपर है, वहाँ डर का माहौल है, लोग वहाँ बुलडोज़र चला भी है, यहाँ फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है कि लोग डरे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहना अभी। जी आपका नाम क्या है अम्मा? भैया मुँह बोलना नहीं आवे, उनसे बात कर लो। आप यहाँ बताइए कब से रहती हैं? मैं यही तो ना जानती। हाँ, वे लोग जाए नहीं जानती हैं बोलना? क्यों है? हम क्या पता कौन सी साल से रह रहे हैं, कौन सी साल से, जन 50-60 साल है गई, 50-60 साल है गई हमें तो यहाँ। कभी किसी ने नहीं रोका, कभी किसी ने नहीं टोका कि भाई कैसे रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं? नहीं, मैं सबसे पहले आई हुई हूँ, प्रधान से भी पहले आई हूँ। आप सबसे पहले आई हुई हैं? मैं प्रधान से पहले आई हूँ। ये प्रधान है? हाँ, हमारे प्रधान है, इनसे भी पहले आई हुई हूँ। जब यहाँ इक्का दुक्का झुकी थी, जब हमने बनाई थी, मैं सबसे पहले आई हुई है, पर मुझे साल की नहीं पता है कौन। ठीक है, वो बात अलग है, मतलब लगभग हो गए आपको 40-50 साल आराम। 50 साल जरूर है गई मेरे को, 50 साल है गई। जब यहाँ पर आई थी तो मतलब किसने आपकी मदद की थी यहाँ पर रहने के लिए, घर बसाने के लिए? हमारा प्रधान का बुढ़ा था, बाप था इनका, तो उनने हमारी मदद की थी। सबसे पहले उनकी झुग्गी थी, उनने हमारी मदद की थी, उनने हमारी झुग्गी कही तुम भी बना लो, हमने बना रखी है। वो अब ख़त्म हो गए, दोनों मियाँ बीवी ख़त्म हो गए। तो हमने बहुत पुरानी झुग्गी बनाई थी, मैं दर दर ठोकर खाती डोले, मेरा आदमी भगा दो। यही वाला घर है आपका? यही वाला घर है। कितने कमरे हैं इसमें? मेरे यहाँ में 3 कमरे हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो मेरे बहुत हैं, बच्चे मेरे बहुत हैं। मैं रोड पर बच्चे ले रहे डोले, जब बुढ़े ने मेरी मदद करी कि तुम यहाँ में झुग्गी बना लो। अम्मा कैसे रहती हैं? देखिए ये दिखाइए तो, ये केवल 3 कमरों का घर है, ये छोटा सा बता रही हैं कि 40-50 साल हो गए। मेरा सवाल यही, कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे थे, अब एक मर गया, 4 बच्चे हैं। वो अभी भी यहीं रहते हैं कि कहीं बाहर चले? इसी में रहते हैं। देखो एक बेटा को तो ये घर है, बड़े बेटा को है, और इसमें मैं रहती हूँ। एक बेटा मेरा गली में रहता है और एक बेटा मेरा ऊपर रहता है। ऐसे रह रहे हैं, ऐसे घर है हमारे। क्या करेंगी अभी अगर कुछ ऐसा फरमान जारी होता है, सरकार कहती है कि भाई ठीक है ये खाली करनी होगी ज़मीन आपको क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, तो फिर क्या सोचा, कहाँ जाएंगी? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ऐसी मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। कोई पढ़ा लिखा कोई ऐसा नहीं है जो बच्चा अपना कामयाब होगा, सरकारी नौकरी में होगा, कोई धंधे वाला हो, कोई ऐसा नहीं है। कभी मतलब बच्चों ने भी ये पहल नहीं की कि भाई हम अच्छा पढ़ लिख लें, यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं? पढ़ते तो जब कोई पढ़ाने वाला होता। मैं अकेली थी, बाप छोड़ के भाग गया, वो ऐसा ही था, ज्वारी शराबी। तो वो फिर मैंने अकेले दम पे बच्चे पाले थे। बस इतना है कि सरकार ने मेरे को घेस हुआ दिया। मेरे बुढ़े ने जो मर गए हैं ना, प्रधान ने, उसने, इनका ससुर भी प्रधान था, उनने मेरे का ये झोंपड़ा दिया। मैंने इसी में अपने बच्चे पाले। देखिए बातें बहुत सारी होती हैं और बहुतेरी बातें की जा रही हैं इस वक्त। लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है भाई, किसी ने एसी लगाए हुए हैं, कूलर लगाए हुए हैं, लेकिन ये गरीबी भरी जो ज़िंदगी है इसे भी संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए। किस तरीके से लोग रह रहे हैं और गुजारा नहीं हो रहा है, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, ऐसे जो मामले हैं। देखिए मैं बड़े गंभीर होकर के इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जब ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं तो वाकई पीड़ा होती है। यही है और यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म है कि देखिए जहां जहां लोग जिस परेशानी में रह रहे हैं वो कम से कम सरकार तक जाए ये बात, और सरकार इस बात में संज्ञान ले कि जिनको ज़रूरत है उनको हक मिलना चाहिए। ये प्रॉपर एक तफ्तीश करानी चाहिए और जगह जगह जा कर के पूरे तरीके से ये देखना चाहिए कि भाई किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। आपका नाम क्या है भैया? ताराचंद। हैं? ताराचंद। ताराचंद।
कौन सा घर है आपका? ये वाला। कब से रहते हैं यहाँ? यहाँ हो गए हमारे को 8 साल का मैं आया था। 39 साल उम्र है मेरी। मतलब लगभग 30-31 साल हो गए हैं। अभी देखिए दिल्ली में जो माहौल चल रहा है कि भाई पता नहीं कौन सी झुग्गी टूटेगी, कौन सी बचेगी। मैं तो यही जानने के लिए हर जगह जाता रहता हूँ कि भाई लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कुछ लोग सोचते हैं। डर का माहौल तो एक है ही है। क्या सोचा है फिर कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब क्या करें, जो होगा देखा जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा। और क्या करें? अभी क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो मतलब फिटिंग वगैरह का काम करते हैं? ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर। फिर तो जो अपने हाथ का जो कारीगर होता है वो तो कर ही लेता है कुछ। अभी आराम से घर चल जा रहा है? हाँ, आराम चल रहा है। हाँ, आराम से। तो ये सोचा आपने कि भाई कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कहाँ जाएंगे? यहीं रह करके कहीं और किराए पे मकान लेंगे या फिर अपना घर लेंगे, ऐसा कुछ? अभी तो किराए पे मकान लेना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अपना अगर हो सकता है तो ले पाऊँगा, नहीं तो मेहनत करके किराए पे रहूँगा। क्या करूँगा भाई, यही है मेरे। तो बच्चे तो सबको पालने हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। इसमें आप ही रहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई और भी? फैमिली मेरी इसमें पूरी फैमिली है। कितने मतलब टोटल लोग हैं आपके भाई? 4 भाई हम लोग, एक बहन है मेरी बड़ी, उसके बच्चे। कितने कमरे हैं इसमें? इसमें 3 कमरे नीचे हैं, 3 कमरे ऊपर है। तो देखिए ये भी हकीकत है कि यहाँ भी लोग रह रहे हैं। और ये देखिए ये सामने जो ये झुग्गी है इसमें कौन रहता है? इसमें पड़ोसी है। कहाँ है वो? हैं कोई अंदर? अभी यहाँ क्या मतलब लोग बातचीत करते हैं, लोगों में डर का कोई ऐसा माहौल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा करके? या तो कुछ अभी डर तो सबको है वैसे, पर क्या कह कुछ कह नहीं सकते। डर तो है लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी सवाल हैं ही। जी आपका नाम क्या है? पूजा। आप यहीं रहती हैं इसमें? हाँ, इसी में रहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 है। अच्छा आप इन्हीं की वाइफ हैं? हाँ। तो बहन जी नहीं कुछ डर लग रहा कि क्या करेगी सरकार आने वाले दिनों में, क्या होगा क्या नहीं, ये खाली कराएगी अगर? डरता था कि हाँ अब क्या करें, जो भगवान करेगा जो करेंगे ही। तो जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे, किराए पे जाके बना सके, किराए दे के खरीद के बना सके और किराए पे भी जा सकते हैं। जो सरकार करवाई जो करेंगे ही जैसे होगा। आपका नाम क्या है भाई? दीपक। तो आप यहाँ कब से रहते हैं? मेरा जन्म ही यहीं से। यहीं मतलब पैदा हुए? तो उस समय भी मतलब ऐसे ही आपने बनाया हुआ था या फिर थोड़ा सा काम अब किया है? हाँ, झोपड़े वोपड़े डल रखे थे, दीवारें थी, फिर थोड़ा थोड़ा करके। अभी भी जाके देखो अंदर कैसी हालत है। अभी भी बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भाई इधर की झुग्गियाँ टूट रही, वहाँ की टूट रही है, तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई आगे को कैसा कदम उठाया जाए। तो इस रिगार्डिंग हम एमएलए रवि नेगी जी के पास गए थे कि पूछने। क्या कह रहे हैं विधायक जी? वो कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ का कोई वो नहीं है कि आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ का। ठीक है। और बाकी देखिए समय का कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब क्या हो। जैसा कि और ईस्ट दिल्ली होगी, वेस्ट दिल्ली होगी, साउथ दिल्ली होगी, तो वहाँ पे जैसे देखा होगा कि हर जगह टूट ही रही है। तो उम्मीद कुछ कह नहीं सकते आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब अभी तो विधायक कह रहे हैं कि भाई रहिए आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन डर है कि बाकी जगह अगर टूट रही हैं तो यहाँ भी टूट सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने लोग रहते हैं इसमें? मैं परिवार रहता, फैमिली रहती है। मतलब आपके भाई भी रहते हैं या फिर आपका ही परिवार है? नहीं, मेरा परिवार है, बाकी मम्मी पापा है बस। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ भाई कल को तो क्या सोचा है फिर, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब देखेंगे। और क्या काम करते हैं? हम तो झाड़ी मजदूरी वाला काम करते हैं जी। काम मिल गया तो चलेगा, नहीं तो घर पे तो है ही। बाकी सिलाई विलाई चलती है बस। सिलाई आप ही करते हैं कि आप हैं? मेरी पत्नी करती है। तो मतलब घर खर्च चल जाता है आराम से? अब चला ही रहे हैं गुजर बसर जैसे।
बाकी देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। अभी तक कोई आया नहीं, किसी ने कोई नोटिस जारी किया नहीं, क्या है क्या नहीं है? नहीं अभी सुविधाएं सरकारी सारी मिल रही हैं, हम्म, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और किसी कैंप में जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कैसा माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।